तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 10 तक मेरे से पढ़ लिया है। मैं आपको इसके आगे का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो प्रश्न आपके सामने आएंगे वे थोड़ा सा नियम दाहिने बाएं होकर आएंगे, यानी दूसरे प्रगुण का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। यहाँ पर जो सवाल है आपके सामने, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट माइनस में पाई बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब भी अपर लिमिट लोअर लिमिट एक समान हो, बस चिन्हों का फर्क हो, दोनों मान में एक समान है लेकिन बस प्लस माइनस है। और जब कभी साइन आए तो साइन एक्स क्या है, एक समफलन है। इसको रट लीजिए, एक सूत्र की तरह याद कर लीजिए। साइन एक्स एक समफलन होता है और कास एक्स एक विषम फलन होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है, चूंकि एफ माइनस एक्स बराबर प्लस एफ एक्स, मतलब ये माइनस चिन्ह रखेंगे एक्स की जगह पर, फिर भी ये प्लस आएगा। ठीक है, इसलिए यह एक समफलन है। क्या लिखना है, समफलन है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आप ध्यान से समझिए। जब समफलन होता है कोई क्वेश्चन, तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। जब ये समफलन होता है तो ये क्या होता है, ऊपर वाली लिमिट वैसे के वैसे रह जाएगा, नीचे वाला लिमिट 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, और इसको अब आई बराबर आप मान लेंगे। मान लिया। अब क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब यह समीकरण नंबर 1 जब बन गया तो अब ये देखिए प्रगुण नंबर 4 इस्तेमाल होगा, अपर लिमिट माइनस यक्स। अपर लिमिट माइनस यक्स, यानी अब सवाल रास्ते पे आ गया है। क्या करेंगे, आई बराबर 2, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या रहेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा 2, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा, यानी कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसे आप समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। अब यह समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करिए आप, जोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो जब 1 और 2 को जोड़ेंगे, आई में आई जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2i होगा। और ये 2, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस समीकरण 2 का दायां पक्ष 2, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ ये वाला सिंबल कॉमन हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा और ये सिंबल भी कॉमन हो जाएगा। तो 2i बराबर 2, अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0 कॉमन ले लिया हमने। क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या बच रहा है, कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपके चेहरे पर खुशी आ गई होगी, आप मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जो आप देख रहे हैं ना, इसका फार्मूला कितना होता है, 1 होता है। बहुत छोटे क्लास में जब आप रहते हैं 9th 10th में, तभी आपको ये सब याद करवा दिया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से 2i बराबर क्या हो जाएगा, 2, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, और इस ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 डी एक्स। ठीक है, अब 1 का समाकलन तो दुनिया कर ही रहती है। आज दोनों पक्षों से 2 और 2 काट लीजिए। सबसे पहले यही शुभ काम कीजिए। आई बराबर 1 का समाकलन एक्स होगा, अपर लिमिट पाई बाई 2 होगा, लोअर लिमिट 0,
तो आई बराबर हो गया, एक बार ऊपर वाली लिमिट रखिए π/2 माइनस एक बार नीचे वाली लिमिट रखिए, ठीक है। आई बराबर फाइनली क्या आ गया, π/2 आ गया। ध्यान से देखिए, आई बराबर क्या आ गया, π/2। तो ये इसका हुआ आंसर। बात समझ में आ गई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे लिखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप लिखिए, मेरे साथ इंगेज होइए। इंगेज होने का मतलब टीचर के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कनेक्ट रहेंगे कमेंट के माध्यम से, चैट के माध्यम से या मस्तिष्क से, तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, ज़्यादा आपको समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार, इसको भी मैं बता देता हूँ। अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, बटे में क्या 1 + sin x। चलिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये, ध्यान से देखिए आप। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको आई बराबर मान लेते हैं, मान लिया हमने, और इसे समीकरण नंबर 1 भी बना देते हैं। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, π-x। दो जगह x है, एक यहाँ है और एक यहाँ, दो जगह पर है। इन दोनों जगहों को चेंज करके आप क्या रखेंगे, π-x। बाकी जो जैसे है वैसे लिख लेना है। चलिए देखिए, आई बराबर अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, x की जगह पर π-x बटे 1 + sin π-x। dx को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, दो जगह dx इस लाइन में हो गया, एक ही जगह रहेगा। ये वाला dx इस बार लास्ट में मैं लगा दिया हूँ। आगे देखिए, आई बराबर अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, π-x बटे 1 sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोई बताएगा। sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है चतुर्थांश के नियम से, तो sin 180 माइनस x sin x, ठीक है, dx। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। ये ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 + 2 से जोड़ेंगे जब 1 और 2 को, तो क्या होगा, i + i, ये i और ये i मिल के क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम 2i लिख देते हैं। अब ये वाला सिंबल पूरा पूरा लिख लो। यहाँ x dx 1 + sin x, और समीकरण 2 का दायां पक्ष भी लिखिए, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, π-x बटे 1 + sin x dx। अब क्या करना भाई, दोनों को जोड़ने के लिए क्या, दोनों का हर बराबर है तो अंश प्लस अंश हो जाएगा, और यह सिंबल कॉमन हो जाएगा, एक साथ कर दिया जाए, ठीक है। 2i बराबर अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, और हर बराबर है 1 + sin x और x प्लस π-x, और यहाँ रहेगा dx, ठीक है। अब देखिए -x + x क्या होगा, कट जाएगा ना, तो 2i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, ये बच गया आपका पाई बटे 1 + sin x dx। यहाँ तक तो सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब इसके आगे त्रिकोणमिति में खेला जाएगा, ठीक है। चलिए खेलते हैं। 2i बराबर, पाई को एकदम शुरुआत में ले लो ऐसे, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, ये वाला पाई कहाँ से आया, यही पाई है, मैंने एकदम शुरू में खींच दिया है, ठीक है। ऊपर बचेगा 1 बटे 1 + sin x। अब हम इसका परिमेयीकरण करने जा रहे हैं, तो 1 - sin x से ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। तो 2i बराबर पाई, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, 1 - sin x ऊपर, और नीचे a + b × a - b। याद कीजिए, एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए आप, आगे देखिए 2i बराबर पाई, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाता है, कास स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे जिसको मैंने घेर दिया इसका सूत्र है कास स्क्वायर, बाकी जो चीज़ जैसे था वैसे लिखा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे बता रहे हैं, अलग अलग करेंगे, 1 बटे कास स्क्वायर अलग अलग माइनस साइन एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स अलग। ठीक है, आया समझ में? अब क्या होगा जरा गौर से देखिएगा आप लोग, 2i बराबर पाई, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, 1 बटे कास स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे इंटू 1 लिख दो तो 1 बटे कास क्या बनेगा, सेक, 1 बटे कास क्या बनेगा, सेक एक्स, इंटू साइन बटे कास क्या बनेगा, टेन एक्स। नहीं समझ में आ रहा, बता रहा हूँ अभी, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा। 1 बटे देखो नीचे कास कितनी बार है, 2 बार है, तो कास स्क्वायर को आप ऐसे समझो कास एक्स गुणे कास एक्स, 2 बार लिखा है, तो 1 बटे कास सेक हो गया, और जो दूसरा वाला कास बचेगा साइन बटे कास वो टेन हो गया। अब इससे ज़्यादा कौन समझाएगा आपको। 2i बराबर पाई, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0। अब आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप समाकलन कीजिए। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स होता है तो टेन एक्स लिखिए। सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, सिर्फ सेक एक्स होता है। अपर लिमिट पाई यहाँ, लोअर लिमिट 0 यहाँ। अब हम लोग असली काम पे आ गए हैं, असली मुकाम पे आ गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। 2i बराबर पाई, एक बार x की जगह पे पाई रखिए यानी टेन पाई माइनस सेक पाई, माइनस चिन्ह लगा के एक बार 0 रखिए, टेन 0 माइनस सेक 0। ठीक है, अब इनका मान देखिए, पाई बाहर है अंदर, टेन पाई यानी टेन 180 का मान क्या होता है, टेन 180 का मान क्या होगा, टेन 180 का मान मैं मोबाइल में देख लेता हूँ गूगल सर्च करके। ठीक है, मुझे याद नहीं है, आप लोग याद रखना। टेन 180 का वैल्यू होता है 0, क्या होगा 0। सेक 180 का मान देखिए, सेक 180 की वैल्यू -1 होगा, क्या होगा -1। तो यहाँ पर माइनस पहले से है और इसका वैल्यू भी माइनस लेके आ रहा है, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, टेन 0 का मान 0 होता है, सेक 0 का मान 1 होता है, ये तो मुझे याद है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, 2i बराबर क्या हो गया पाई, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस मिल के +1, तो 1 एंड 1 जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा 2 पाई। क्या आ गया बेटा, 2i बराबर 2 पाई 2i बराबर हो जाएगा 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा i बराबर पाई। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो ये 2 सवाल आपने समझा, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अब मैं आपको अगला सवाल भी बता रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिए। तो अगला सवाल आपके ही कमेंट का इंतज़ार कर रहा है, ध्यान से देखिए। ये देखिए लिखा साइन की पावर 7x, इसी का आपको समाकलन करना है। ठीक है,
तो साइन की पावर 7 क्या है, विषम फलन है। 7 घात रखने की वजह से क्या हो जाएगा, विषम। लिखेंगे f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, लिखेंगे यहाँ पर f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, यानी कि एक विषम फलन है। क्या है, विषम फलन है। अगर कोई फलन विषम है तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, कोई फलन विषम है तो उसका मान 0 होता है। ऐसे आप लिख दो, इतना बराबर 0। साइन की पावर 7x dx बराबर 0। इट मीन्स i बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, i बराबर 0। अब ये 0 हुआ क्यों, विषम फलन होने के नाते। आप याद कर लो, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। ये 1 नंबर में भी पूछ सकता है बहुविकल्पी में। यदि साइन की पावर 7x एक विषम फलन है तो फलन का मान निम्न में से कौन सा है, 1 0 इनमें से कोई नहीं, या कोई और आंसर दे देगा। तो आप नहीं जानते रहोगे तो आपको दिक्कत होगी और आप गलत कर दोगे। ठीक है ना, तो गलती बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहा है। देखिए, अपर लिमिट 2 पाई है, लोअर लिमिट 0 है, कास की पावर 5x dx है। i बराबर मान लीजिए। यहाँ पर कौन सा प्रगुण काम करेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बार 2 पाई माइनस यहाँ x रखिए, ठीक है ना। अगर ये सेम चीज़ फिर से आ जाता है तो इस 2 को आप यहाँ लिख सकते हैं ला करके। ठीक है, लिखिए i बराबर 2 पाई, अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0, कास की पावर 5 2 पाई माइनस x dx। तो फिर क्या होगा, कास 360 माइनस थीटा कास थीटा। फिर वही चीज़ आ रहा, घूम के आ रहा ना, फिर वही आ गया। और अगर ऐसा फिर से आ गया तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को हटा के गुणांक बनाना पड़ेगा। ऐसे इस 2 को हटा के गुणांक बना देना है। ध्यान दीजिए, इस 2 को मैंने हटा के यहाँ कर दिया है बस। ठीक है, कास की पावर 5x dx। अब क्या करेंगे, प्रगुण नंबर 4 लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस x, i बराबर 2 अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, कास की पावर 5 पाई माइनस x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे आप ध्यान दीजिए, कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, क्योंकि ये विषम घात है तो प्लस होगा ही नहीं। कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा है, यानी i बराबर यहाँ -2 लग जाएगा, पाई 0 कास की पावर 5x dx। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखिए, i बराबर इतना, सेम चीज़ आने के नाते आप 2 को यहाँ कर सकते हैं। अब प्रगुण 4 लगाए, 180 कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा। अब 1 और 3 को 1 और 2 को जोड़िए, समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिए। अब देख लीजिए आप क्या आने वाला है, समीकरण 1 प्लस 2 से i में i जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2i, और प्लस 2 अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, कास स्क्वायर x dx। इस बार इसका दाहिना पक्ष माइनस में 2 है, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, कास की पावर 5x, ये भी 5 है, गलती से 2 घात लिखाया है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब देख रहे हैं वही चीज़ यहाँ प्लस में है, वही चीज़ यहाँ माइनस में है, पूरा सेम चीज़ प्लस में, सेम चीज़ माइनस में। तो क्या होगा भाई, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो 2i बराबर आ जाएगा 0। 2i बराबर आ गया क्या, 0। तो जब 2i बराबर 0 आ गया तो i बराबर भी 0 आएगा, क्योंकि 0/2 हो जाएगा। i बराबर 0/2, यानी i बराबर 0। तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। ध्यान दीजिए,
इसको भी आप डायरेक्टली आई के बराबर लिखिए, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, साइन एक्स माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब चार जगह पे देखो, 1 2 3 4, सिर्फ चार जगह यक्स है। इन चारों यक्स को हटा के क्या लिखना, π/2 माइनस यक्स। चारों यक्स की जगह पर लिखिए। लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, नाम बदल जाएगा बस। सबका क्या होगा, नाम बदल जाएगा। ध्यान से देखिए। आई बराबर अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस एक्स साइन एक्स। ऐसे नीचे भी आप समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। समीकरण 1 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, जब जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, आई प्लस आई, यानी हो जाएगा 2i बराबर। इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए। dx। अब इसका क्वेश्चन पूरा उतार लीजिए दाहिना पक्ष। ठीक है, 2i बराबर इतना प्लस इतना। अब देखिए दोनों का लघुत्तम एक समान है, नीचे वाला हर दोनों का एक समान है। ये भी 1 प्लस साइन कास, ये भी है 1 प्लस साइन कास। तो एलसीएम लेंगे हम, क्या होगा, एक समान होगा, तो सीधे अंश में अंश जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, का साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस इसका कास एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वाला सिंबल कॉमन होके शुरू में लग गया, डी एक्स दोनों में कॉमन होके बाद में लग गया। चाहे तो आप यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं ऐसे। 2i बराबर क्या हो जाएगा, प्लस साइन माइनस साइन प्लस कास माइनस कास, क्या हो गया, 0 हो गया ऊपर पूरा, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स कास एक्स डी एक्स। 0 बटे कुछ भी रहे वो 0 होता है, 0 बटे कुछ भी रहे वो क्या होता है, 0 होता है। तो आ गया 0। आई बराबर भी क्या आ गया, 0। 0 बटे 2 करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये आंसर बड़ा शानदार रहा। ठीक है, तो कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कहाँ दिक्कत आ रही है। ज़्यादा दिक्कत आए तो वीडियो कॉल पर जुड़ करके पढ़ लीजिए, वहाँ पर एकदम पूछ पूछ के आपको समझा देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आप इसको देखिए और आप जब इसको समझना शुरू करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ध्यान दीजिए, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, लिखना है log ब्रैकेट में 1 प्लस कास एक्स डी एक्स। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, आई मान लिया हमने, समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब क्या करेंगे, जहाँ पे x है ना वहाँ पे अपर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे। तो आई बराबर अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, log 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स डी एक्स।
अगली लाइन में है आई बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log 1 प्लस कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा, यानी माइनस में कास एक्स, ठीक है, dx। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, लिखूँगा समीकरण 1 प्लस 2 से आई में आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i बराबर ये वाला अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log 1 प्लस कास एक्स dx प्लस इसका दायां पक्ष अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log 1 माइनस कास एक्स dx हो गया। अब आप देखिए ये वाला सिंबल दोनों में है, कॉमन होगा, दोनों में dx है तो ये भी कॉमन होगा। तो 2i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log बचेगा इतना 1 प्लस कास एक्स प्लस log 1 माइनस कास एक्स। कॉमन लेने के बाद आपका ये बचा हुआ है ब्रैकेट में log 1 प्लस कास प्लस log 1 माइनस कास। तो log m प्लस log n का सूत्र क्या होता है, log m इंटू n होता है। क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो उस हिसाब से हमारा हो जाएगा 2i बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log m इंटू n यानी 1 प्लस कास एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स और dx, ठीक है। फिर क्या होगा 2i बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यानी क्या हो जाएगा log 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स dx। तो 2i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log 1 माइनस कास स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसकी 2 घात आ जाएगी शुरुआत में, यहाँ पे 2 घात यहाँ शुरुआत में आ जाएगा ना, log m की घात n बराबर n log m होता है। तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 2i बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 2 log साइन एक्स dx। अब ये 2 से ये वाला 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा आपका i बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log साइन एक्स dx, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसके आगे जो मैं करने जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएंगे आप, ठीक है। चलिए क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 का गुणा और यहाँ पे 2 का भाग करने जा रहा हूँ। फिर से सुनिए, यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 2 का भाग, ये रूल होता है, ये भी एक प्रगुण है कि 2 का गुणा करके लिमिट में 2 से भाग दे सकते हैं। भाग दे दिया। अब क्या होगा अब आप इसको जितना मैं घेर दे रहा हूँ इसी को आप फिर से कुछ मान लो, क्या मान लो, I1 मान लो, क्या मान लो, I1। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। 2i1, I1 कितना, इतना जितना मैं घेर रहा हूँ, जितना मैंने घेर दिया वो क्या, I1 है। अब सिर्फ I1 को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, लिखेंगे I1 बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 log साइन एक्स dx, ठीक है। समीकरण नंबर 4 है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखिए। I1 बराबर पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 log साइन क्या होगा, 90 माइनस थीटा। 90 कहाँ से आया, यही अपर लिमिट, ठीक है। अरे जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स रख सकते हैं ना, तो वही चीज़ फिर रख दिया हम। तो क्या हुआ, I1 बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 log साइन 90 माइनस एक्स कास एक्स, ठीक है।
डी एक्स। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 5। तो समीकरण 4 और 5 को जोड़िए। समीकरण 4 प्लस 5 से क्या होगा, ध्यान दीजिए। I1 प्लस I1 क्या हो जाएगा, 2I1। यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट पाई/2 लोअर लिमिट 0 log साइन एक्स डी एक्स प्लस अपर लिमिट पाई/2 लोअर लिमिट 0 log cos x dx, log cos x dx। अब क्या होगा बेटा, ये दोनों कॉमन हो जाएगा, dx भी कॉमन हो जाएगा। बहुत अच्छी जगह पे हम लोग पहुँचने जा रहे हैं। 2i बराबर अपर लिमिट पाई/2 लोअर लिमिट 0 log साइन एक्स प्लस log cos x, ठीक है। और dx कॉमन लेके पीछे कर दिया हूँ। अब क्या करूँगा, ध्यान से देखिए। log का सूत्र फिर लगेगा, log m प्लस log n बराबर हो जाता है log m n, यानी log साइन एक्स इंटू कास एक्स, ठीक है। क्या हो गया फिर से देखिए, हो गया log साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब यहाँ पर 2/2 का गुणा करेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा log m इंटू एन हो गया। लेकिन इसमें हम 2/2 का गुणा करेंगे, ऐसे 2/2 का गुणा भाग करेंगे। क्यों करेंगे अभी क्लियर होगा थोड़ी देर में। 2i1 बराबर अपर लिमिट पाई/2 लोअर लिमिट 0, तो ये log क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, ऊपर हो जाएगा साइन 2x का सूत्र है और नीचे 2। अब log m/n log m माइनस log n हो जाएगा। log m/n क्या हो जाएगा, log m माइनस n, यानी log साइन 2x माइनस log 2। ये log m माइनस log n हो गया। अब क्या होगा, अब इसका वाला कर दीजिए, log साइन 2x dx अपर लिमिट पाई/2 लोअर लिमिट 0 log साइन 2x dx, और इसमें भी अपर लिमिट पाई/2 लोअर लिमिट 0। ये log 2 अचर पद है। क्या है, अचर पद है। अचर पद का समाकलन क्या होगा, x बढ़ा देंगे उसी में। अब ध्यान से देखिए आप टू आई वन बराबर अपर लिमिट पाई/2 लोअर लिमिट 0 log साइन 2x dx, और log 2 को किनारे करिए ऐसे, यहाँ पर इंटू 1 लिख दो, 1 का समाकलन x हो जाएगा, और इसकी अपर लिमिट पाई/2 और लोअर लिमिट 0। अरे log 2 अचर पद हो गया, किनारे आ गया, 1 का समाकलन x हो गया, अपर लिमिट पाई/2 लोअर लिमिट 0। 2i1 बराबर अपर लिमिट पाई/2 लोअर लिमिट 0 और log साइन 2x dx। यहाँ क्या आ जाएगा, एक बार अपर लिमिट पाई/2 रखिए, यहाँ एक बार 0 रखिए, एक बार पाई/2 और माइनस एक बार 0। अब इसका गुणा कर लीजिए log 2 का पाई/2 में, ठीक है। तो पाई/2 log 2 हो जाएगा। 2i1 बराबर अपर लिमिट पाई/2 लोअर लिमिट 0 log साइन 2x dx माइनस ये हो जाएगा पाई/2 log 2। पाई/2 का गुणा log 2 में हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। समीकरण नंबर 5 के बाद 6 बना देता हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं इसके आगे जब समझाऊंगा तभी जब आप कमेंट करोगे, ठीक है। बताइए मुझे। अब आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, 2x बराबर t मानेंगे। क्या करेंगे, माना
2x बराबर टी। अवकलन करेंगे तो 2 dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/2, 1/2 dt। और यहाँ जब x बराबर क्या, π/2, ध्यान दीजिए, जब x बराबर π/2, यहाँ π/2 रखेंगे, ध्यान दीजिए x के यहाँ पर π/2 रखेंगे तो 2 कट जाएगा, तो t बराबर क्या आ जाएगा, पाई। जब x बराबर लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, 0। नहीं समझे, एक बार हम 2x को t माने हैं तो फिर अपर लिमिट एक बार x बराबर ऊपर वाला π/2 रखना, यहाँ पे x की जगह पे π/2 रखेंगे 2 कट जाएगा तो x t बराबर पाई आएगा। x की 0 रखेंगे तो 0 × 2 0 हुआ, t बराबर 0 हुआ। तो सवाल इसको हम बदल दे रहे हैं, 2i बराबर π/2 रखने पर क्या आया है, पाई, 0 रखने पर क्या आया है, 0। log साइन 2x का मान क्या देखिए ध्यान से, t है, dx का मान क्या है, यहाँ देखिए 1/2 dt, 1/2 dt, ठीक है। log साइन t और dx का मान क्या, 1/2 dt, 1/2 dt। बाकी पीछे वाला जैसे है वैसे रहेगा, π/2 log 2, ठीक है। अब बड़ा ही शानदार काम होने जा रहा है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना आप, ठीक है। 1/2 को शुरुआत में यहाँ लाओ, 2i1 बराबर 1/2 π/0 log साइन t dt माइनस π/2 log 2। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 2 का गुणा करके 2 से भाग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं ना, एक बार इसी सवाल में मैंने दिया है, यहाँ पर 2 का गुणा और यहाँ पे 2 का भाग कर सकते हैं, एक बार हमने किया, ये रूल है। अब ये 2 कट जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, तो जो बचेगा उसको लिखिए, 2i बराबर ये वाला अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log साइन t dt। ध्यान दीजिए, log साइन t dt। अब अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, और थोड़ा सा ऊपर ये, यहाँ देखिए, π/2 लोअर लिमिट 0 log साइन x dx क्या है, i1 है। इसको आप गौर से देख लीजिए, इसी के जैसा हमारा आया है π/2 0 साइन t dt, एकदम जैसा ये है ठीक वैसा ये भी है कि नहीं है, बताइए, है ना। तो ये क्या बन गया, i1, यानी ये बन गया आपका i1, इसका मान क्या हो गया, i1 हो गया। अरे ये और ये दोनों देखने में एक जैसे है ना, एक मिनट, तो आपने समझने का प्रयास किया कि नहीं, जैसे हमारा x के रूप में ये क्वेश्चन है वैसे हमारा t के रूप में है, तो t वाले को हम अगर x वाले में कन्वर्ट करें तो इसका मान i1 हुआ, यानी जहाँ ये लिखा है वहाँ पे मुझे i1 लिखना है। बस इतना सा जान लीजिए कि जहाँ पे ये लिखा है वहाँ पे मुझे i1 लिखना, जहाँ पे t वाला लिखा है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, देखिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, i1 लिखना है, ठीक है। अगर आप इसी बात को समझ गए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, π/2 log 2, तो यहाँ पे क्या लिखना है, जिसको मैंने रेक्टेंगल में घेर दिया, i1 लिखना है। तो 2i1 बराबर इसकी जगह क्या, i1 माइनस π/2 log 2, ठीक है। i1 बाएं पक्ष में आएगा,
2i1, i1 बाएं पक्ष में आएगा माइनस i1, ठीक है ना, बराबर माइनस π/2 log 2। 2i1 में से i1 घट जाएगा तो i1 बचेगा, i1 बराबर हो जाएगा माइनस π/2 log 2, ठीक है। अब i1 का मान किस समीकरण में रखना है, समीकरण बना हुआ है यहाँ पे, समीकरण नंबर 3 में i1 का मान रखना है, ठीक है। तो i बराबर 2i1, समीकरण नंबर 3 क्या कहता है, समीकरण नंबर 3 कहता है i बराबर 2i1। लिखेंगे समीकरण 3 से i बराबर 2i1, तो i बराबर 2 इंटू i1 का मान यही है, इसी को लिखिए। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो i बराबर क्या हो जाएगा माइनस पाई, 2 2 कट गया, क्या बचा माइनस पाई log 2, माइनस पाई log 2। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। क्लियर। ये सवाल इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा सवाल था, समझने लायक सवाल था। 8 नंबर में भी अगर आ जाए तो भी समझिए बड़ा है, ये आना चाहिए भाई 10-12 नंबर में, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पिछली बार आया था, ऐसा नहीं है कि इसका आगमन एग्ज़ाम में हुआ नहीं है, हुआ है। अब आप इसको तैयार करिए अच्छे से, 3 बार 4 बार लगाइए, समझिए कि कहाँ से क्या घूम रहा है, ठीक है। अगला सवाल बताते हैं। अगले सवाल में भी कुछ है नहीं, देखिए सीधे आपको क्या करना है, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0 i मान के लिख लीजिए, रूट में x अपान रूट में x प्लस रूट में a माइनस x dx, और इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, i बराबर अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपर लिमिट माइनस x लिख देंगे। 3 जगह है, 1 2 3, तो तीनों जगह पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, रूट में a माइनस x बटे रूट में a माइनस x प्लस a माइनस x, 1 2 3 जगह पर a माइनस x आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं हम, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट लाइन में i बराबर अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0, ऊपर a माइनस x और नीचे भी a माइनस x, रूट के अंदर है सब। यहाँ जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस a माइनस a कैंसिल होगा और ये बचेगा प्लस का x, ऐसे। अब इसी को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 प्लस 2 से i में i जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i, और इतना प्लस इतना लिख लीजिए एक बार, ताकि लगे कि किसी छात्र ने सॉल्व किया है, ये ना लगे कि कहीं से आपने गाइड देखा, एग्जाम्पल देखा और देख के उतार दिया। यही एग्ज़ामिनर पकड़ते हैं, ठीक है, वो यही चीज़ ढूंढते हैं कॉपी में कि कौन टॉपर बनने लायक है और कौन नकल करके टॉपर बनने का प्रयास कर रहा है, वो सब जान जाते हैं। अब आप ऐसे लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी ने विधिवत दिमाग लगा कर लिखा है, हाँ। तो 2i बराबर, नीचे दोनों का लघुत्तम सेम है, तो जब लघुत्तम सेम है और बराबर है तो लघुत्तम सेम हो जाएगा, अंश प्लस अंश यानी रूट में x प्लस रूट में a माइनस x dx। अब ध्यान दीजिए, जो कोष्टक में मैंने बंद किया है, ऊपर वाले से पूरा नीचे वाला कट जाएगा, पूरा ऊपर से पूरा नीचे वाला कट गया। जब पूरा पूरा कट जाता है तो 1 बचता है, ठीक है। 2i बराबर अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0, यहाँ आएगा 1 dx, ठीक है। अब 1 का समाकलन क्या होता है पूरी दुनिया जानती है। 1 का समाकलन क्या होता है, 1 का समाकलन होता है x, और ये अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0। तो 2i बराबर x की जगह पर लिखेंगे एक बार a ऐसे, फिर एक बार माइनस 0, ठीक है। तो 2i बराबर सिर्फ a होगा, i बराबर a/2, ये हुआ आपका आंसर, i बराबर a/2। तो आप इत्मीनान से लिखना, ध्यान से लिखना, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है।
अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए बड़ा मज़ेदार सवाल है। अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0 माड के अंदर x माइनस 1 dx। जब माड लगा हो तो समझ लीजिए कि ये वाला जो सिंबल है, ये वाला हमें 2 बार बना देना है। नीचे वाला एकदम नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला सिर्फ यहाँ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ जो लिखा जाएगा वही यहाँ लिखा जाएगा। कैसे मिलेगा वो, जिसको लिखना हो उसको कैसे पाएंगे, उसको खोज के लाइए। खोजना क्या है, इसी को 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लो। ये काम मन ही मन करना है। x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 1। ठीक है, ये जो मैंने लिखा था ये मन में करना है, यहीं पे लिखा रहेगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस लगा के लिख दीजिए x माइनस 1 dx। यहाँ प्लस लगा के यहाँ लिख दीजिए x माइनस 1 dx। अब आराम से इसका समाकलन करिए, इसका करिए, लिमिट रखिए, आंसर लीजिए। ठीक है ना। तो अब मैं वही करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। x का होगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x। यही चीज़ यहाँ भी है। आइए 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 माइनस 1, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं। 4 रखेंगे, ये x स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4। फिर 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 माइनस 1, ऐसे होगा। 1/2 में से 1 जाएगा माइनस 1/2, ये हो जाएगा 8, 8 में से 4 घटेगा 4, 1/2 में से 1 जाएगा माइनस 1/2। आई बराबर माइनस माइनस प्लस 1/2 और 4, ये भी माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/2 1/2 1 हो जाएगा। आई बराबर 4 1 5, और 1/2 और 1/2 1 हुआ, 1 को इस 4 में जोड़ दीजिए, 5 हो गया। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर 5 आया कि कुछ और आया है। 5 आया है, 5। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। इस बार का सवाल इतना शानदार है कि पूछिए मत। अब आपको देख के लग रहा होगा अरे भाई इस बार गड़बड़ है, सर जी कह रहे शानदार है। हाँ, ऐसे ही सवालों को अच्छा समझना चाहिए। देखिए कैसे होगा ये, ध्यान दीजिए। पहली बात तो दिया कि दर्शाइए इतना बराबर इतना। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। क्या दिया है, यही सिद्ध करना है। एफ ए अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर 2, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0, एफ एक्स डी एक्स। यही पहली लाइन समझिए, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, पीली लाइन। अब मैं सफ़ेद कलर से लिखूँगा। एफ एक्स बराबर इतना दिया है, चलिए एफ एक्स लिख लिया जाए एकदम ढंग से। क्या दिया, एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स, ये दिया है। और क्या दिया, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4। एक बार मैं बुक हाँ, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स। क्या दिया है, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4 दिया है। ये सिद्ध करने को दिया है, ये हेल्प में दिया है कि भाई चलिए ये लिखिए। ठीक है ना। और फिर बस इतना है, बस 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 इतना ही दिया है। फर्स्ट लाइन सिद्ध करना है, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन आपकी हेल्प के लिए दिया कि आप सवाल लगाते समय बीच में यूज़ कर लेना। यानी पीली वाली लाइन ही आपको लाना है सिद्ध करके, सफ़ेद और सफ़ेद दोनों लाइनें हमें यूज कर लेना है सवाल को हल करने में। बस इतना सा आप दिमाग में रखिए, भूल जाइए ऊपर क्या लिखा है, ऊपर सवाल में क्या लिखा है भूल जाइए। अब आपको ये मालूम है, चूँकि बेटा ये जो लिखा है ना, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0, एफ एक्स जी एक्स
और डी एक्स, यही ना है इसका बायां पक्ष। अगर बाएं पक्ष में हम प्रगुण नंबर 4 लगा दें, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए माइनस एक्स लिख दें, तो क्या आएगा? तो क्या आएगा ज़रा देखिए, आएगा एफ, एफ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 एफ ए माइनस एक्स इंटू एफ, नहीं जी है, इंटू जी ए माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ ध्यान से देखिए, यही बायां पक्ष है, बाएं पक्ष में हमने प्रगुण 4 लगाया, जहाँ जहाँ एक्स था इन दोनों जगहों पर क्या लिखा, ए माइनस एक्स, यहाँ भी ए माइनस एक्स, यहाँ भी देखिए ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, समझे? बाएं पक्ष में हमने प्रगुण 4 लगाया तो हमें ये मिल गया। अब इसी को लेके हम हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या है? राइट हैंड साइड है, और इसी लेफ्ट हैंड साइड के माध्यम से ये आया है, समझिए, लेफ्ट हैंड साइड के माध्यम से ये हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं मेरी बात गौर से आप सुनिए, बहुत आपको मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, एकदम से मज़ा आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि कितना मज़ा आपको आ गया। फिर से आप देख लीजिए एक बार सब कुछ, फिर से बायां पक्ष लेना पीला वाले का, दायां पक्ष लाना है तो चलिए भाई ले लेते हैं बायां पक्ष, सीधे ले लेते हैं। अपर लिमिट है लोअर लिमिट 0 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, हो गया, हो गया ना? अब इसी में हम बराबर लिख लें ऐसे, ठीक है, इसी में क्या लिख लें, बराबर। तो अगर इसको सॉल्व करें हम, ध्यान दीजिए, सॉल्व करें तो 4 नंबर प्रगुण लगाएंगे दोनों एक्स की जगह पर, यहाँ पे ए माइनस एक्स लिखेंगे। तो चलिए, अपर लिमिट है लोअर लिमिट 0 एफ ए माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स डी एक्स, ये तो आप जान रहे हैं, हो जाएगा। अब आपको मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, बड़ा मज़ा आएगा, ध्यान दो। इसका मान क्या दिया है? एफ ए माइनस एक्स का मान क्या दिया है? एफ ए माइनस एक्स का मान दिया एफ एक्स, तो इसकी जगह पर आप क्या रख लो, एफ एक्स, ठीक है। चलिए, अपर लिमिट है लोअर लिमिट 0, इसकी जगह रख लिया आपने एफ एक्स। एफ ए माइनस एक्स का मान दिया है भाई, देखो यहाँ क्या दिया है, एफ एक्स, तो रख लिया। अब जी ए माइनस एक्स का मान कहाँ है? जी ए माइनस एक्स का मान नहीं है, तो निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा? इसी में देखिए, जी ए माइनस एक्स बराबर ये 4, जी एक्स को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे माइनस जी एक्स, होगा ना? जी ए माइनस एक्स बराबर 4 प्लस जी एक्स उधर जाएगा माइनस जी एक्स। तो अब जी ए माइनस एक्स, इसका मान जिसको मैंने घेर दिया, इसका मान ये रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, कोष्टक में 4 माइनस जी एक्स, और यहाँ पर रहेगा लास्ट वाला डी एक्स। देखो ये हट गया, इसकी जगह एफ एक्स आया, ये हट गया, इसकी जगह ये वाला मान आया, देखिए ध्यान से, और डी एक्स अपनी जगह पर है। अब क्या करना भाई, बस आप देखते जाइए, मज़ा लेते जाइए सवाल का। बराबर के नीचे बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, एफ एक्स के गुणा 4 में करिए तो जाएगा 4 एफ एक्स माइनस एफ एक्स गुणा जी एक्स में करिए एफ एक्स जी एक्स, हो गया गुणा, और यहाँ पे डी एक्स। अरे भाई एफ एक्स गुणा 4 में और जी एक्स में हुआ, देखा 4 एफ एक्स और एफ एक्स गुणा जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स, बड़ा कोष्टक बंद करके डी एक्स लगा दिया। अब क्या करेंगे, 4 को शुरुआत में ले लीजिए ऐसे, 4 इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 एफ एक्स डी एक्स माइनस इसका, इसमें भी गुणा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब बाएं पक्ष में क्या ये चीज़ है, इसको हर लाइन में लिखते आइए। अब आप चाहें तो ये चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर लाइन में है, तो हम लिख देते हैं हर लाइन में, इसको हम हर लाइन में लिख लेते हैं ऐसे,
देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ भी लिख लिया, फिर मैंने यहाँ भी लिख लिया, फिर मैंने इसमें भी लिख लिया। अब की बार मैं क्या करूँगा, यही चीज़ दाहिने पक्ष में माइनस में इसको बाएं पक्ष में लाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, एक बार इसको लिख लेते हैं। अपर लिमिट है लोअर लिमिट 0 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, और ये माइनस वाला एफ एक्स जी एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एफ एक्स जी एक्स। आएगा ना, बोलो भाई। और डी एक्स बराबर, ये पहले से था और ये माइनस वाला दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में प्लस हो गया बराबर क्या बचा, 4 अपर लिमिट है लोअर लिमिट 0 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यही चीज़ 2 बार है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आप, बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं पकड़ा रहा हूँ। अगर आप पकड़ लेंगे तो जान लीजिए एकदम वाह वाह, बहुत अच्छी चीज़ पकड़ा रहा हूँ। पकड़िए, समझने का प्रयास कीजिए। जो चीज़ ये है ठीक यही चीज़ ये भी है। इन दोनों को देखिए, दोनों सेम है ना, तो दोनों आपस में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अरे कैसे, एफ एक्स 2 एफ एक्स, वैसे इतना प्लस इतना 2 इतना, ये हो जाएगा 2 अपर लिमिट है लोअर लिमिट 0 एफ एक्स जी एक्स बराबर 4 अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब दोनों पक्षों से 2 और 4 कट जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो वही लिख दीजिए। इधर का 2 कट गया, अपर लिमिट है लोअर लिमिट 0 एफ एक्स जी एक्स बराबर ये हो जाएगा 2 अपर लिमिट है लोअर लिमिट 0 एफ एक्स डी एक्स। यहाँ भी डी एक्स रहेगा, हम भूल जा रहे हैं लिखना। ठीक है, अब सही है सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था हमें, इति सिद्धम लिख दीजिए, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं, देखिए ठीक है, इतना बराबर 2 अपर लिमिट है लोअर लिमिट 0 एफ एक्स डी एक्स, तो देखिए इतना बराबर 2 अपर लिमिट है लोअर लिमिट 0 एफ एक्स डी एक्स। बेस्ट ऑफ लक, बहुत मेहनत से बताया हूँ, आप समझने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अगला सवाल बता रहे हैं, ठीक है, कमेंट में बताइए कैसा लगा। 20वां सवाल भी बहुत ही जादूगर वाला सवाल है। जादूगर देखिए कैसे बताता हूँ, पूरा क्वेश्चन पहले मुझे नोट करने दीजिए। अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट माइनस में π/2 और x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x और प्लस 1 dx। देखिए यहाँ से यहाँ तक x है, अलग सवाल बना लो। अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट माइनस π/2 x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵5x dx, और 1 को लेके अलग हो जाइए, 1 को लेके अलग हो जाते हैं। अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट माइनस π/2 1 dx। ठीक है, अब आप इसको चेक करिए, क्या x की जगह पर माइनस x रखने पर क्या सेम यही चीज़ आएगा लेकिन माइनस में आएगा? अगर आएगा तो फलन क्या हो जाएगा, विषम फलन का मान 0 होता है। रखते हैं x बराबर माइनस x से, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स बराबर यहाँ माइनस x³ माइनस x और cos माइनस x प्लस 10⁵5 माइनस x। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो एफ माइनस x बराबर ये हो जाएगा माइनस x³, x का मान माइनस x रखेंगे तो भी ये माइनस x³ आएगा, ये माइनस x, और cos का माइनस प्लस जाता है तो प्लस cos x गुणे माइनस x cos x, और ये माइनस आ जाएगा 10⁵5x। तो एफ माइनस x बराबर इन तीनों में माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x³
प्लस यक्स कास यक्स प्लस टेन की घाते 5 यक्स। अभी जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये तो क्वेश्चन ही है, यानी एफ यक्स है, यानी एफ माइनस यक्स बराबर, ये देखिए माइनस, और ये टोटल क्या है? एफ यक्स है। ठीक है, ये टोटल क्या है? एफ यक्स है। टोटल क्या था? एफ यक्स था। ठीक है, तो लिखेंगे यह है एक विषम फलन है, विषम फलन है। इस नाते इतना सबका मान जीरो हो जाएगा, इतना का मान क्या हो जाएगा? जीरो। सिर्फ वन का ही हमें समाकलन करना है। किसका? केवल वन का, केवल वन का समाकलन करते हैं। ठीक है ना, ऐसे। इसलिए अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू, वन का समाकलन क्या हो जाएगा? अगली लाइन में करते हैं, यक्स हो जाएगा वन का समाकलन। ठीक है, मान रख दिया जाए, लिमिट का मान रख दिया जाए। एक बार ऊपर वाली लिमिट रखिए प्लस पाई बाई टू, माइनस चिन्ह लगा के नीचे वाली लिमिट रखेंगे माइनस पाई बाई टू, तो दोनों माइनस प्लस हो जाएगा। पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू जोड़ेंगे हो जाएगा 2 पाई बाई टू, 2 2 कट गया, पाई आ गया। ये हुआ आपका आंसर। तो पाई आपका विकल्प नंबर किस में है? देखिए विकल्प नंबर सी में है, पाई आपका विकल्प नंबर सी में है। ठीक है, पाई आपका विकल्प नंबर सी में है। ये हुआ आपका आंसर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, बड़ा शानदार है ये वाला आखिरी सवाल, एकदम मान लो आखिरी सवाल समझ लो बहुत मज़ेदार है। जैसे फिल्मों में आखिरी सीन बड़ा मज़ा आता है, ऐसे इस सवाल में आखिरी सीन बहुत मज़ा आएगा। देखिए आई बराबर मान लीजिए अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट 0, लाग 4 प्लस 3 साइन एक्स, 4 प्लस 3 कास एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर 1। फिर क्या होगा? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स रखिए, यानी इन दोनों जगहों पर बस। क्या होगा ध्यान से देखिए, 4 प्लस 3 साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, 4 प्लस 3 कास पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, डी एक्स। अगली लाइन में क्या होने जा रहा है? ध्यान से देखिए, अगली लाइन में क्या होने जा रहा है? आई बराबर अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट 0, लाग 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, यानी 3 कास एक्स, 4 प्लस 3 कास 90 माइनस एक्स साइन एक्स, 3 साइन एक्स डी एक्स, समीकरण 2। एक और दो को जोड़ो। बहुत मज़ेदार सवाल है। समीकरण 1 और 2 हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे? आई प्लस आई हो जाएगा 2i बराबर ये अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट 0, 4 प्लस 3 लाग 4 प्लस 3 साइन एक्स बटे 4 प्लस 3 कास एक्स। ठीक है, प्लस इसमें लिखिए लाग 4 प्लस 3 कास एक्स बटे 4 प्लस 3 साइन एक्स। और यहाँ पर कॉमन ले लिया जाए, इकट्ठा क्या करना है? डी एक्स यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये सिंबल मैंने यहीं से डायरेक्ट कॉमन लेके यहाँ लिख दिया। अंदर वाला हिस्सा प्लस अंदर वाला हिस्सा यहाँ है, और डी एक्स पीछे का कॉमन लेके बाहर किया। अब देखो तुम, लाग एम प्लस लाग एन, लाग एम प्लस लाग एन क्या? लाग एम गुणे एन होता है, तो वही लिखना है। 2i बराबर अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट 0, लाग एम इंटू एन, यानी इतना इंटू इतना, 4 प्लस 3 साइन एक्स बटे 4 प्लस 3 कास एक्स। गुणे में ये चीज़ रहेगा, 4 प्लस 3 कास एक्स बटे 4 प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, लाग एम इंटू एन डी एक्स। अब आप देखिए, ये ऊपर वाले से नीचे वाला गया, ये ऊपर वाले से ये नीचे वाला गया, कट गया ना। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला सेम है, और ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला सेम है, तो वो क्या बचा?
2i बराबर अपर लिमिट पाई/2, लोअर लिमिट 0, लाग कोष्टक में 1 बच गया, ये सब कट गया, 1 आ गया, आ गया 1। लाग 1 का मान 0 होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्या, लाग 1 का मान 0 होता है। तो 2i बराबर 0, तो i बराबर 0/2 करेंगे तभी भी 0 आएगा। यहाँ बगल में मैं लिख देता हूँ, चूँकि log 1 = 0 होता है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब 0 है। बहुत अच्छा था ये, मुझे लगता है पूरी एक्सरसाइज में सबसे अच्छा यही था। तो log 1 का मान 0, ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी वाला सही है, ठीक है। चलिए, अब इससे ज़्यादा अच्छा सवाल और कोई नहीं हो सकता है। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, बताइए। अब मिलेंगे विविध प्रश्नावली, ठीक है। थैंक यू।